राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबको राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे हमने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, अब इसके बाद राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाना उतना ही ज़रूरी है। ये वीडियो इसी पे आधारित है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि सुबह सुबह जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म वेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल देना चाहिए, तुलसी माता को जल देना चाहिए। घर की साफ सफाई करने के बाद राधा रानी को बड़े प्यार से जगाया जाता है। श्री राधे राधे कह के राधा रानी की सेवा की जाती है। एक सुंदर सा पात्र तैयार किया जाता है स्नान कराने के लिए, और उस पात्र में स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, फूलों का आसन दीजिए। श्री राधा रानी को जब भी स्नान कराइए तो पूरा वस्त्र निकाल के कभी भी स्नान नहीं कराना चाहिए। अब इसके बाद सर्वप्रथम श्री राधा रानी के चरणों में गंगा जल से स्नान कराया जाता है, या फिर आपके पास अगर यमुना जल है तो ये बहुत ही सर्वोत्तम होता है, गंगा जल से स्नान कराएं। आप चाहें तो सप्त नदियों के जल से स्नान करा सकते हैं। इसके बाद पंचामृत से आज के दिन स्नान कराना बहुत शुभ होता है। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराने से राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बारी बारी से भी स्नान करा सकते हैं, और एक साथ मिला के भी पंचामृत तैयार करके आप स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, सुगंधित जल बना के स्नान कराइए। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है, त्रिदेव शक्तियाँ जो हैं वो भी श्री राधा रानी की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसा है श्री राधा रानी की कृपा। राधा अष्टमी के दिन विशेष सेवा अर्चना पूजा करें राधा रानी की। आप फलों के रस से श्री राधा रानी का स्नान कराएं, पुष्पों से स्नान कराएं, सुगंधित द्रव्य से स्नान कराएं। देखिए इस तरह से हमने पुष्पों से स्नान कराया है राधा रानी को। इत्र से स्नान कराएं, इत्र से स्नान कराने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से आज के दिन आप ज़रूर श्री राधा रानी को स्नान सेवा दें। दोस्तों, राधा रानी की सेवा बड़ी दुर्लभ होती है, और जिसको प्राप्त हो जाती है समझिए उसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो गई है। ऐसी है श्री राधा रानी की कृपा। यहाँ पे इस तरह से देखिए स्नान हो गया है, और आज के दिन नीला, लाल या पीले रंग की पोशाक आप ज़रूर धारण कराएं। भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी हैं, और श्री राधा रानी सौभाग्य के प्रतीक हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन पीले रंग की पोशाक पहनाएं, और लाडली जी को ज़रूर से लाल रंग का पोशाक पहनाएं। इससे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए राधा अष्टमी के दिन जरूर पहनाएं नीले रंग की पोशाक। इस तरह से सेवा करते करते श्री राधा रानी के नामों का जाप अवश्य करें। श्री राधा रानी के 32 नामों का जाप करने राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान के गोलोक धाम में वास होता है। तो चलिए श्री राधा रानी के उन 32 नामों का उच्चारण करते हैं। क्या है वो 32 नाम? राधा श्री कृष्ण जी की प्राणाधिका हैं। श्री कृष्ण के कहे अनुसार राधा उनके 5 प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा श्री कृष्ण के प्राण हैं, आह्लादिनी शक्ति हैं, मोक्षदायिनी हैं, और मनुष्य देवी देवताओं के लिए पूजनीय हैं। आइए श्री राधा रानी के उन 32 नामों का स्मरण करते हैं। मृदुल भाषिनी राधा राधा, सौंदर्य राशिनी राधा राधा, परम पुनीता राधा राधा, नित्य नवनीता राधा राधा, रास विलासिनी राधा राधा, दिव्य सुवासिनी राधा राधा, नवल किशोरी राधा राधा, अति ही भोरी राधा राधा, कंचन वर्णी राधा राधा, नित्य सुख करणी राधा राधा, सुभग भामिनी राधा राधा, जगत स्वामिनी राधा राधा, कृष्ण आनंदिनी राधा राधा, आनंद कंदिनी राधा राधा, प्रेम मूर्ति राधा राधा, रस आपूर्ति राधा राधा, नवल ब्रजेश्वरी राधा राधा, नित्य रासेश्वरी राधा राधा, कोमल अंगनी राधा राधा, कृष्ण संगिनी राधा राधा, कृपा वर्षिणी राधा राधा, परमहर्षिणी राधा राधा, सिंधु स्वरूपा राधा राधा, परम अनुपा राधा राधा, परम हितकारी राधा राधा, कृष्ण सुखकारी राधा राधा, निकुंज स्वामिनी राधा राधा, नवल भामिनी राधा राधा,
रास रासेश्वरी राधा, राधा स्वयं परमेश्वरी राधा, राधा सकल गुणीता राधा, राधा रसकिनी पुनीता राधा, राधा कर जोड़ी वंदन करूं मैं, नित नित करूं प्रणाम, रसना से गाती रहूं श्री राधा राधा नाम। भी श्रद्धा पूर्वक राधा जी के नाम का आश्रय लेता है, वह प्रभु की गोद में बैठकर उनका स्नेह पाता है। तो इस प्रकार से राधा श्री अष्टमी राधा के रानी दिन के, लाडली जी के, किशोरी जी के इन नामों का जाप तो आप अवश्य ही करें। इसके बाद जैसे ठाकुर जी का बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का सुंदर से श्रृंगार किया जाता है जन्माष्टमी के दिन, ठीक उसी तरह से श्री राधा रानी जी का भी सुंदर से, बहुत ही सुंदर से श्रृंगार करेंगे। बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का पोशाक जन्माष्टमी के दिन पहनाना चाहिए, तो वहीं श्री राधा रानी को आप सौभाग्य की प्राप्ति के लिए लाल रंग का पोशाक पहनाएं, लाल रंग का श्रृंगार करें, लाल रंग की बिंदिया लगाएं, उन्हें जितना सुंदर हो सके श्रृंगार करें। आप रोली, कुमकुम, चंदन इत्यादि से उनकी सेवा करें, इत्र लगाएं, पुष्प सेवा करें और इसके बाद से राधा रानी को प्यारी सी चुन्नी ओढ़ाएं। राधा रानी को आज दिन आप श्रृंगार की सामग्री श्री राधा रानी को अवश्य चढ़ाएं। वो सामग्री आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। राधा रानी सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जन्माष्टमी के दिन जैसे ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाता है, ठाकुर जी के प्रिय भोग लगाते हैं ऋतुफल, माखन मिश्री, धनिया की पंजीरी। भक्तों से जो भी बन पड़ता है अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तगण जन्माष्टमी के दिन विधि विधान से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। ठीक उसी तरह से श्री राधा रानी की भी सेवा राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जो प्रिय भोग होता है, जैसे कि राधा रानी को मीठा में राबड़ी बहुत पसंद है, आप उन्हें राबड़ी मलाई का भोग लगाएं। राधा रानी को मीठा पान का भोग लगाएं। राधा रानी को आप दही अरबी का भोग लगाएं। माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। ऋतुफल का भोग लगाइए, पंचमेवा का भोग लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए। श्री राधा रानी के नामों का जाप करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए जन्माष्टमी के दिन। अगर आपको श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो श्री राधा कवच का पाठ करिए, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का पाठ करिए। इस तरह से आप श्री राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना और वंदना करिए। रात्रि जागरण किया जा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे ही हुआ है। रात्रि 12 बजे भादो माह के अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, इसलिए रात्रि में 12 बजे ही विशेष पूजा अर्चना और वंदना भगवान श्री कृष्ण की जाती है। भगवान का जन्म कराया जाता है। कैसे जन्म कराया जाता है वो भी विधि विधान से करें, उसका भी आपको वीडियो जल्द ही मिलेगा। और सही विधि से ठाकुर जी का जन्म कराएं। श्री राधा रानी का विधि विधान से आप जन्माष्टमी के दिन पूजा अर्चना और वंदना करें। और जन्माष्टमी के बाद ही राधा अष्टमी भी आती है। जन्माष्टमी का व्रत सभी कृष्ण भक्तों को ज़रूर करना चाहिए। कहा जाता है कि एक जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ों एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन कम से कम आप तामसिक भोजन न करें, लहसुन प्याज से बनी भोजन न करें और मांस मदिरा आदि का भी सेवन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। कुछ नियमों का विशेष पालन करके आप जन्माष्टमी व्रत का कुछ तो लाभ उठा ही सकते हैं। जन्माष्टमी की पूजा का विशेष विधान रात्रि के 12 बजे है। उसी तरह से राधा अष्टमी की पूजा अर्चना और वंदना का विशेष विधान दिन के 12 बजे माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के पूरक हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी हैं। और ये भी मान्यता है कि जब हम श्री राधे राधे का गुणगान करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि निरंतर श्री राधा राधा का जप करना चाहिए। श्री राधा राधा वो महामंत्र है कि जिसकी महिमा का गुणगान आज तक किसी वेद पुराण ने नहीं किया है। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव भी जिस नाम की गुणगान करते हैं, उस श्री राधा नाम का आश्रय लेने से मनुष्य जन्म
तर जाता है। और श्री राधा का अर्थ होता है राह दे, यानी कि हे राधा रानी, हमें रास्ता दिखाइए, हम भटके हुए को राह दिखाइए, हम सही मार्ग पे चल सकें, भक्ति के मार्ग पे चल सकें, आपका अनुसरण कर सकें। जब तक हमारा ये जीवन है, जब तक हमारे सांस चल रही है, हमारी जिह्वा से श्री राधा राधा नाम गुणगान होता रहे। श्री राधा रानी ऐसी कृपा हम पे बनाए रखिएगा। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन को वास। इस तरह से आप प्रार्थना के दिन श्री राधा रानी से करिएगा, श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और जब श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है तो यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा अपने आप बरसने लगती है। अपने आप श्री कृष्ण की वो दिव्य कृपा प्राप्त होगी जो कहीं और नहीं मिलेगी, वो श्री राधा रानी के चरणों में ही प्राप्त होगी। कहा जाता है कि राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी के मंत्रों का जाप करने से वो सब कुछ प्राप्त होता है जीवन में जो इंसान को चाहिए होता है। राधा कृष्ण का निश्चल प्रेम इस दुनिया से परे है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शंकर जी से कहा, हे रुद्र, यदि मुझे वश में करना चाहते हो तो मेरी प्रियतमा श्री राधा जी का आश्रय ग्रहण करो। इसी तरह से श्री राधा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, अर्थात सभी वैष्णवों को इस युगल स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। श्री राधा रानी के इस अद्भुत मंत्र का जप जन्माष्टमी के दिन और राधाष्टमी के दिन ज़रूर करना चाहिए। यह मंत्र धर्म, अर्थ आदि को प्रकाशित करने वाला है। जन्माष्टमी के दिन और राधाष्टमी के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वो मंत्र है श्री राधाए स्वाहा। तुलसी की माला से आप श्री राधा रानी की पूजा अर्चना और वंदना करने के बाद इस मंत्र का यथासंभव जन्माष्टमी के दिन जप करें। यकीन मानिए श्री राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मंत्र इस प्रकार से है, श्री राधाए स्वाहा, श्री राधाए स्वाहा। इस तरह से आप मंत्र का उच्चारण करिए तो इस तरह से राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी की सेवा करिए। श्री राधा रानी को कैसे स्नान कराएं, किस रंग का वस्त्र पहनाएं, क्या भोग लगाएं और कैसे श्री राधा रानी की पूजा अर्चना और वंदना करें, किन मंत्रों का जाप करें, कौन सा स्रोत पढ़ें। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी।